सजमतमो देवावेतनमंसते जसधमे सया मणो जे हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथे जोड़े गोरानो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जगदी जोत आगम है दिन रात जगदी जीते द्वारे ते आणो नैयो संगणा जीते रे द्वारे ते आणो नैयो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरी अंधेरी जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमद् उत्तराधंजी सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा जो अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। स्वधर्मेंद्र महाराज जो ब्राह्मण का वेश धारण करके नमी महाराज के वैराग्य को अनासक्ति को दुनिया के प्रति निर्मोही भावना को परखने के लिए कि इनका वैराग्य कितना दृढ़ है उसे जांचने के लिए वे स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्हें एग्जामिन करने के लिए चेक करने के लिए स्वयं पधारते। और 10वां प्रश्न संवाद का 10वां पहलू उनके सम्मुख आता है कि आप क्षत्रिय सम्राट हो और दुनिया में
समझदारी इसी में है कि यदि हम कुछ त्यागे भी तो उसके बदले हमें कुछ और बड़ा मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप तो इतने बड़े सम्राट हो और आप कोई ऐसी गलती तो करोगे नहीं, अतः आपके त्याग के पीछे भी मुझे कोई बहुत बड़े लाभ की चाह नजर आ रही। क्योंकि उस समय वैदिक संस्कृति में मोस्ट ऑफ तपस्या करने वाले, जो सकाम तप करने वाले साधक राजा लोग अश्वमेध इत्यादि यज्ञ या वानप्रस्थ इत्यादि साधनाएं करते, उसके पीछे लक्ष्य उनका यही रहता कि जैसी रिद्धि समृद्धि प्रॉस्पेरिटी आज हमारे पास है, यह तो साथ नहीं जाएगी। चलो एटलीस्ट ऐसा कुछ कर जाए कि आने वाले भविष्य में भी हमें ऐसे सुख साधन मिल सके। इनसे बढ़कर के मिले तो उसके लिए हमें बड़ा त्याग, बड़े कष्ट भी तो सहने पड़ेंगे। और वे आने वाले भावी जीवन में हमें और सुख समृद्धि मिले और कंफर्ट मिले और अधिकार मिले, इस भावना से त्याग भी करते थे। और आत्मा की गवेषणा करने वाले, आत्म तत्व को पहचानने वाले भी कुछ साधक होते थे, मगर मोस्ट ऑफ लोगों का जो चिंतन था वो पहले भी वैसा था और आज भी वैसा ही। मगर तरने वाले हमेशा थोड़े होते। और कहा जाता है दुनिया में जो बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज नहीं होती ऐसा नहीं है, मगर बढ़िया चीज थोड़ी होती है। और जो बढ़िया व्यक्ति है अर्थात जो उसे लेने का हकदार है, जिसके पास इतनी योग्यता इतना सामर्थ्य है, वही व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त कर पाता है। और आज नमी महाराज कह रहे हैं कि मैं ऐसी दुनिया की कोई भी भौतिक कामना लेकर के ये त्याग नहीं कर रहा। यदि कामना लेकर के त्याग किया जाए तो याद रखना वह तो शल्य की तरह है। किसकी तरह? कांटे की तरह है। वह तो जहर की तरह है। आशी विष उस सांप की दाढ़ों में रहने वाले जहर के समान भयंकर, अर्थात जिस तरह से कांटा लग जाए तो वेदना, जहर चढ़ जाए तो प्राणांत हो सकते हैं, और आशी विष से तो झटपट ही उस व्यक्ति का विनाश हो सकता है। मगर इन इच्छाओं का जहर, ये इच्छाओं के कांटे जिनके हृदय में लगे हैं, जिनकी भावनाएं इन अधूरी कामनाओं से आहत है, याद रखना उन्हें ना यहाँ समाधि मिलती है और ना आने वाले जन्मों में समाधि मिलती है। और कल हमने बात की थी मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर, ब्रायन वेस्ट इसके राइटर हैं, और उन्होंने साइकोलॉजी लो भले साइकेट्रिस्ट की लाइन बोलो, उन्होंने ऐसे अनेकों लोगों के ऊपर रिसर्च की है। क्योंकि कैथोलिक लोग पुनर्जन्म इत्यादि नहीं मानते, पूर्व जन्म की बातें नहीं मानती, फिर भी उन्होंने दावा किया है कि मैं मानता नहीं था, मगर जब मैंने अपने इस प्रोफेशन में इतने लोगों पर रिसर्च की है, इतने लोगों को हीलिंग दी है, उन्हें स्वस्थ किया है, तो मैं आज इन बातों से सहमत हूँ कि पुनर्जन्म भी कोई चीज होती। क्योंकि पूर्व जन्मों से आहत पूर्व जन्मों की घटनाएं जिनका वे लोग प्रतिकार नहीं कर पाए, विरोध नहीं कर पाए, उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, और उसके कारण मन में जो तड़प थी, जो मन में कसक थी, जो मन में डिजायर थी, वो दबी हुई वासनाएं मानो गांठों की तरह, जख्मों की तरह, उस जहर के समान अभी भी आत्मा के साथ संस्कारों का रूप धारण करके ट्रेवल कर रही। और पता चला कि यह व्यक्ति इतना उदास क्यों है, परेशान क्यों है, इस जन्म में कोई ऐसी घटना है जो शेयर नहीं कर पा रहा, और अनशेयरिंग की उस कंडीशन में वह व्यक्ति खुद ही अपने को और ज्यादा प्रॉब्लम को एग्रावेट करता जा रहा है, खुद को और ज्यादा जख्मी करता जा रहा है। मगर यदि एक योग्य
प्रशिक्षक के पास या चिकित्सक के पास आकर के आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, शेयर करते हो, और वह आपको ऐसी सुजेशंस दे करके पहले तो हिप्नोटाइज करेगा, अर्थात पहले तो आपको दुनिया के उस प्रभाव से हटाकर अपने प्रभाव में लेगा, और फिर धीरे धीरे आपको सुनेगा, आपकी हर बात को बड़ी सिंपैथी के साथ सुन करके उसे समझाएगा, और आप समझने भी लग जाओगे। जो बातें आपके घर वाले कहते थे आप नहीं समझते थे, मगर वह व्यक्ति कहता है, आप धीरे धीरे बदलने लग जाते हो। अतः कहा जाता है कि पूर्व जन्मों की वो गांठें यदि आज ट्रेवल करके साथ आ गई, इसका अर्थ हुआ यदि आज भी हम गांठें रखेंगे, आज भी कोई कामनाएं रखेंगे, साधना की, साधना के बदले डिमांड रखी, डिमांड पूरी नहीं हुई और अचानक से हार्ट फेल हो गए, कोई ऐसी बीमारी आ गई, बड़े बुजुर्ग ऐसे हमने देखे हैं, उनके अभी भी मरने की ख्वाहिश नहीं है, अभी भी ख्वाहिश क्या है, कोई ऐसा मंगल पाठ सुना दो मैं दोबारा से दुकान जाने लग जाऊं। मुंह में दांत नहीं है, पैरों से चला नहीं जाता, सिर पर बाल सारे उड़ चुके हैं, कुछ चबाया भी नहीं जाता, कुछ ढंग से बोला नहीं जाता, डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता, दवाइयों पर दवाइयाँ चल रही है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, फिर भी क्या भावना है, स्थानक आने की भावना नहीं है, सत्संग में जाने की भावना नहीं है, किस चीज़ की भावना है कि मैं ठीक हो जाऊं तो मैं पूरा अच्छे तरीके से अपनी दुकान को मैनेज करूं, इन बच्चों को मैं सारे तौर तरीके सिखाऊं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। विचार करो, वो व्यक्ति काल कर गया तो उस व्यक्ति की आसक्ति कहाँ फंसी है, उसी परिवार में, उसी पैसे में। वह व्यक्ति भले दुनिया की दृष्टि से तो आगे चला गया, मगर यदि साधना की दृष्टि से चले तो वो बहुत पीछे जा चुका है, और जितना पीछे जाएंगे याद रखना शांति के लिए हमें और उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि दुनिया के काम और भोग, दुनिया में जितने भी अनुकूल प्रसंग है, भले अच्छे शब्द सुनने की भावना है, अच्छे दृश्य देखने की भावना है, अच्छा अच्छा सूंघने की भावना है, अच्छा अच्छा खाने की भावना है, और अच्छा ही अच्छा हम अनुकूल विषयों का स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से फील लेना चाहते हैं, उस सेंसेशन को तृप्त करना चाहते हैं, मगर भगवान कहते हैं ये तृप्ति आज तक किसी की नहीं हुई। जो इन्हें भोगने की चाह में आगे बढ़ा है उसे पश्चाताप, उसे रोना और बिलखना ही पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर भोग है वहाँ पर शोक है, जहाँ पर भोग है वहाँ पर क्या है, शोक है। क्यों शोक है? क्योंकि हमेशा आपकी पुण्य वाणी सेम नहीं रहती। दूसरी बात, आपके पास पैसा एक जैसा नहीं है, शारीरिक बल आपके पास सेम नहीं है, फैमिली का बल, उनकी स्ट्रेंथ, उनका सहयोग हमेशा एक जैसा आपके साथ नहीं। और जब एक जैसा नहीं है तो विचार करो कि पुण्य भोगते भोगते व्यक्ति का वो ग्राफ कितना डाउन चला गया। अब वो डाउन चला गया मगर आदतें तो लग चुकी है, और वो आदतें ऐसी लग चुकी है कि अब उनके बिना रहा नहीं जा रहा। अब उनको पाने के लिए व्यक्ति फिर कुछ भी गलत भी करने को स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे तो वही कंफर्ट दोबारा से चाहिए। अब नहीं मिलते तो कर्जे भी उठाएगा, नहीं मिलते तो दूसरों के पैसे भी दबाएगा, और याद रखना ऐसे काम करेगा। वो इनसिक्योर है, वो अंदर से प्रसन्न नहीं है, वो बाहर से वो स्टेटस मेंटेन करने की चाह में या उन सुखों को भोगने की चाह में ऐसा कर रहा है, मगर उनको भोगते वक्त भी एक भय का वातावरण है, एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है। वो कुछ भी करता है उसके भीतर हमेशा ये डर रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं वो सामने वाला बाजार में मेरी बेइज्जती ना कर दे, कहीं वो चार लोग मेरा कुछ गलत ना कर दे, मेरे बच्चों का कुछ गलत ना कर दे। अर्थात पहले भोग भोगे थे, अब आदत पड़ गई, भोग तो भोगते रहे, इन्वेस्टमेंट पुण्य की जाती रही, मगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया नहीं, यूज करते रहे।
अब वो इन्वेस्टमेंट डाउन जाने लग पड़ी और अब आदतें पड़ चुकी है, इनके बिना रहा नहीं जा रहा। अब कुछ करना है तो नया कर्जा उठाता है या दूसरों का दबाता है, और जब दूसरों से लेकर के देना बंद कर देता है तो विचार करना उन लोगों की कितनी आहें, कितनी बद्दुआएं, कितनी नेगेटिव वाइब्स उस व्यक्ति को परेशान करके रखती है। देखने को आप कह दोगे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर याद रखना कुछ भी गलत करने वाला व्यक्ति कभी भी शांत नहीं होता। और जब उसके भीतर शांति नहीं है, अब उन भोगों के कारण उसमें शोक है। शोक का मतलब दुख है, मानसिक आघात है, और उस शोक के कारण धीरे धीरे उसका देह भी रोगी बनने लग जाता है। उसका देह भी कैसा, आपने बहुत बार देखा होगा कि वो व्यक्ति तड़पता तड़पता मरा, और लोग कहते हैं इसने बहुत लोगों का दबाया था, इसके पास जब पैसा था इसने कभी किसी की सुनी नहीं, इसने सब लोगों को तंग ही किया है, भाइयों से भी डिवीजन में ज्यादा लेकर के गया, फिर भी उनके ऊपर केस पर केस ठोकता रहा। इसका ऐसा ही अंत होना था। अब विचार करो, भोगों से शोक और रोग, और जहाँ शोक या रोग है, याद रखना फिर वहां पर व्यक्ति को शांति या समाधि नहीं मिलती। और जब शांति और समाधि नहीं मिली तो इन वस्तुओं से मिलेगा क्या? यदि आपको पता चल जाए कि आपके साथ रहने वाला व्यक्ति आपकी जिंदगी नरक कर देगा, क्या उस व्यक्ति को साथ रखना चाहोगे? भले सुंदर है, पैसा अच्छा कमा करके ला रहा है, आप कहोगे मैं सूरत का क्या करूंगा यदि सीरत अच्छी नहीं है? अतः भगवान कहते हैं कि कामानुगृद्धि पभवंकु दुखम, जो कामनाओं की आपूर्ति के प्रति गृद्धि भाव है, लस्ट है, वह व्यक्ति के दुख का कारण है। और पहले भी कहा था, व्यक्ति कोई भी पाप जब करता है तो अवेयरनेस में कभी पाप नहीं होता। जब व्यक्ति अवेयर है, जागरूक है, सावधान है, तब वह कोई पाप नहीं करता। मगर पाप कब करता है? जब मदहोशी में होता है, जब व्यक्ति बेहोशी में होता है, जब व्यक्ति अनअवेयर होता है। तभी तो लिखा होता है ना सड़कों पर बड़े बड़े बोर्ड लगा करके, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसी प्रकार नमी महाराज कह रहे हैं कि मैं अपने मार्ग के प्रति बहुत कॉन्शियस हूँ, बहुत अवेयर हूँ, बहुत जागरूक हूँ, और मुझे पता है कि मैं जो साधना करने जा रहा हूँ वो ना इस लोक में प्रसिद्धि पाने के लिए, ना परलोक की रिद्धि पाने के लिए, मात्र मेरा लक्ष्य अपने कर्मों को निर्जीर्ण करना, अपने उस अकाउंट को नील करना जिसके कारण मुझे जन्म और मरण करना पड़ता है। क्योंकि कर्जा है, चुकाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए देह धारण करना पड़ेगा। देह धारण करने का मतलब है री इनकारनेशन में आना पड़ेगा। अतः मेरा जो सिद्धांत है वह परलोक की रिद्धि प्राप्त करना नहीं, मात्र आत्म शुद्धि करना है। और जैसे ही इन भावों को सुना, और वे मानो कह रहे हैं कि हे इंद्र महाराज, आप मुझे उलझाने की कोशिश तो कर रहे हो, मगर याद रखना उलझता वही है जो भीतर से उलझा होता है। जो भीतर से सुलझा हुआ होता है, सामने वाला कितना भी उलझाने की कोशिश करे वह व्यक्ति उलझता। आपने कभी देखा होगा जब धागे अटक जाते हैं, फंस जाते हैं एक दूसरे में, वो अब खुल नहीं रही गांठें उनमें से, तो यदि आप इरिटेट होकर के यूं यूं करने लग जाते हो तो और ज्यादा वो आगे से ज्यादा उलझन बढ़ जाती। मगर वही एक स्टेबल माइंडेड है, वो माँ देखती है, दादी देखती है, वो क्या बोलती है, ले बेटा तेरे से नहीं होगा, ला मेरे को ला, और बड़े आराम से बड़ी सहजता से उसे खोलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो खुद स्टेबल है वो उलझन को देख करके भी उसको सुलझा सकता है, मगर जो खुद से अनस्टेबल है, अंदर ही अंदर जो उलझा हुआ है, बाहर कुछ है नहीं, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसको भी ऐसा उलझा देगा कि फिर उसे ठीक करने में भी उसे बहुत वक्त और एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अगली गाथा में बताया जा रहा है, जो व्यक्ति इन काम भोगों के पीछे लग जाता है, मीन्स ये इच्छा पूर्ण करनी, वो इच्छा पूर्ण करनी, और उन इच्छाओं के लिए प्रार्थना करता है,
प्रार्थना हम हमेशा उसकी करते हैं जिसकी हम डिजायर करते, क्योंकि जो मुझे चाहिए मैं उसी की तो फरियाद करूंगा ना। जिसका मुझे अभाव खटक रहा है, और अभाव उसी का खटकता है जिसको हम चाहते हैं, वो हमारे से दूर है। और जो व्यक्ति बुरा था वो चला गया है, उसका अभाव नहीं खटकता, बल्कि उसका अभाव हमारे लिए वरदान जैसा लगता है। वो चला गया, बहुत अच्छा हो गया। मगर जो वस्तु हम चाहते हैं वो हमारे पास नहीं है, फिर व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करता है, उसके लिए स्थान स्थान पर जाकर के मन्नतें मांगता है। मगर नमी महाराज कहते हैं ये अधूरी कामनाएं भी उस व्यक्ति की दुर्गति का कारण बनती है। आज भी दुर्गति है और भविष्य में भी दुर्गति है। आज भी दुर्दशा है, भविष्य में भी दुर्दशा है। क्यों? क्योंकि आज जो है उसकी और उसका ध्यान नहीं है, जो नहीं है उसके कारण वो दुखी है। और भविष्य में भी दुखी क्यों रहेगा? क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही अपनी एनर्जी को लगा रखा है। जो उसके पास है उसके लिए कभी उसके भीतर सेटिस्फेक्शन का, संतोष का भाव आया ही नहीं। अब अगली बात, अगली गाथा में बताया जा रहा है कि जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती, व्यक्ति का ध्यान, व्यक्ति की कंसंट्रेशन, व्यक्ति का फोकस हमेशा उसी वस्तु की ओर रहता है जो उसके पास अभी नहीं। और यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु की प्राप्ति में कोई विघ्न डालता है, कि क्या डालता है? विघ्न डालता है। अब उसी व्यक्ति के प्रति फिर क्या होने लग जाता है? हमें गुस्सा आने लग जाता है। ये कौन होता है? मैं इस वस्तु को पाना चाहता हूँ, ये रुकावट क्यों डाल रहा है? अब हम उस व्यक्ति को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, भले वो आपकी फैमिली का सबसे ज्यादा आपका चहेता मेंबर भी क्यों ना हो, मगर आपकी इच्छा के विरुद्ध उसकी आवाज है, तो हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को भी अपनी जिंदगी में कांटा समझ करके निकालने के लिए तैयार हो जाओ। और अगली गाथा में बताया जा रहा है, आहे वायाए कोहेण माणेण मांगए माया गए पड़ी घाओ लोहा धुहा भया आहे वयई कोहेण। यह आत्मा अधो स्थान को जाती है। अधो का मतलब है निम्न, और जो ऊपर उठना है उसको ऊर्ध्व आरोहण बोला जाता है, ऊर्ध्वारोहण। और जो नीचे की ओर है उसको बोला जाता है अधोगमन, अधोपतन। पतन का मतलब है गिरना। और कहा है आहे वयई कोहेण, अधो मतलब कि नीचे की ओर व्रजती, गमन करता है आत्मा। किसके कारण? क्रोध के कारण। व्यक्ति का हेल्थ इशू कोई नहीं था, बहुत अच्छा हेल्दी था। अब हेल्थ का यदि इतना लेवल था ना, सपोज वो 70% तक भी अच्छा हेल्दी फील करता था, फिट रहता था। अब गुस्से के कारण उसका वो हेल्थ वाला लेवल क्या हो गया? दवाइयाँ लग गई, इरिटेट रहने लगा, बीपी रहने लग पड़ा, डायबिटीज हो गई। क्योंकि याद रखना, एक गुस्सा होता है जो आप प्रकट करते हो, एक गुस्सा होता है कि आप प्रकट नहीं कर पाते। क्योंकि कहा जाता है कई बार व्यक्ति गुस्से को बाहर से तो सहता है मगर भीतर से नहीं सहता। बाहर से तो सह लिया, टॉलरेट कर लिया क्योंकि बड़ा है, कैसे बोले उसके सामने 4 लोग रिश्तेदारी के खड़े हैं, वो बोलेंगे अरे इसको तो बोलने की अक्ल नहीं है, तो मैंने सोचा था बहुत एजुकेटेड है, मगर ये तो ऐसे जुबान लड़ा रहा है अपने बड़ों के साथ। अब मन ही मन उन बातों को, उन कांटों को अंदर तो सहेज लेता है, बोलता नहीं है कुछ भी, मगर अंदर ही अंदर वो बातें उसको इरिटेट, परेशान कर रही है। कोई भी काम कर रहा है, ध्यान नहीं लग रहा, बार बार उन्हीं बातों की ओर ध्यान। वो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो हमारी बातों को हमेशा उल्टा क्यों लेते हैं? अब विचार करो, एक गुस्सा ऐसा जहां व्यक्ति बाहर से तो टॉलरेट करता है मगर भीतर से टॉलरेट
नहीं कर। और दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति बाहर से तो टॉलरेट नहीं करता मगर भीतर से टॉलरेट कर लेता है। क्यों टॉलरेट कर लेता है भीतर से? अरे अपने हैं, समझ जाएंगे। बाहर से चिल्लाता है और तुम्हें अकल नहीं है, तुझे कोई समझ नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर बाहर से तो कठोर है। जैसे गुरु सपोज एक शिष्य के लिए कभी कठोरता पूर्वक बोल भी देते हैं, मगर वो भीतर से अपने शिष्य का क्या चाहते हैं? भला चाहते हैं। भीतर से वो उसके प्रति कठोर नहीं है, भीतर से उसके प्रति बहुत नरम है, उसके प्रति बहुत उनका हृदय विशाल है, बहुत मैग्नेनिमस है उसके प्रति, बहुत पिटीफुल है उसके लिए। मगर बाहर से तो क्रोध दिखता है मगर भीतर से शांति। बाहर से तो टॉलरेट नहीं करते मगर भीतर से टॉलरेट कर लेते। क्या सोच करके? गुस्सा करना मेरे ही नुकसान का कारण है, इस व्यक्ति ने सुधरना है, वो इसके भाग्य का है, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं जिस पोजीशन पर हूँ, मैं जिस लेवल पर हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसे समझाऊं। हमारे बड़े भी हमें समझाते थे, यदि हम नहीं समझाएंगे तो इसे कौन समझाएगा? और समझाने के लिए प्यार से नहीं सुन रहा, बाहर से कठोरता से बोलना भी पड़ता है, कोई दंड आदि की व्यवस्था भी देनी पड़ती है, मगर भीतर से क्या सोचते हैं कि ये आत्मा जल्दी जल्दी सभी चीज़ों को समझने वाली बने, इसको पता चले इनसे नुकसान होता है, इनसे लाभ होता है, हम इसके दुश्मन नहीं हैं, हम तो इसे सही ट्रैक पर लेकर आना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से भी टॉलरेट नहीं करते और भीतर से भी टॉलरेट नहीं करते, बाहर से भी नहीं सहते किसी बात को और भीतर से भी कुछ नहीं सहते। किसी ने कहा तो कहा कैसे, उसकी हिम्मत कैसे होगी मुझे कहने की, मैं क्या उससे मांग करके खाता हूँ? वो होता कौन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला? अर्थात बाहर से भी हमारे शब्द, हमारी आंखें, हमारे जेस्चर्स बहुत क्रूर बन जाते हैं, हम बहुत डेंजरस से बन जाते हैं, और भीतर से भी हमारे भाव, भीतर से भी हम उस व्यक्ति के लिए ऐसा प्लान करते हैं कि मैं इसका अनिष्ट करूं, मैं इसका बुरा करूं, इस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, मैं 4 लोगों में इसकी बेइज्जती करूं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से भी टॉलरेट करते हैं और भीतर से भी टॉलरेट करते, और वह दशा है परम वीतरागियों की दशा। बाहर से भी यदि कोई गौशाल्य जैसा को शिष्य आकर के तेजो लेशा भी छोड़े, अरे उनके सामने उनके ही शिष्यों पर वो तेजोलेशा छोड़ करके उन्हें भस्म कर दे, उन्हें तड़पा तड़पा करके मार डाले, फिर भी उनके प्रति कोई क्रोध। कितनी बड़ी बात है, अपने शिष्य और गुरु ने, तीर्थंकर भगवान ने ऑलरेडी उन्हें पहले से अवेयर किया था, वो आएगा, ऐसे ऐसे बोलेगा, मेरे प्रति विरुद्ध बोलेगा, गलत बोलेगा, मगर आपको मेरे प्रति अनुराग है, आप सुन करके उसके प्रति क्रोध करोगे, मगर तुमने कुछ बोलना नहीं। होता है ना घरों में भी, माँ कई बार समझाती है, बेटा वो रिश्तेदार आएंगे, कोई बात ऐसी कहेंगे क्योंकि उनकी आदत है, मगर तुमने उनके साथ जुबान नहीं लड़ा। वो बुरा है तो हमें थोड़े बुरा बनना है, वो उसके पास यदि गंदगी है तो तुमने थोड़े गंदगी फेंकनी है, या गंदगी उससे लेकर के तुम्हें अपने को गंदा करना है। वो बुरा है, वो अपनी जगह है, मगर हमें बुरा। अब ऐसे भगवान ने भी समझाया था, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। माता पिता ने तो बहुत समझाया कि ऐसा मत बोलना मत बोलना, मगर वो ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो है, आउटरेजियस होकर के जो मुंह में आया वो बोला नहीं, बक दिया, और जो मुंह में आया बस, जो नहीं भी बोलना था, जायज ना जायज सब कुछ बोल दी। अब मानो तीर्थंकर भगवान के पास तो भाषा समिति और वचन गुप्ती को धारण करने वाले ऐसे सुशिष्य थे, सुनक्षत्र और सर्वानुभूति, मगर भगवान के प्रति वो गलत बोल रहा था तो सहा नहीं गया। उसके विरोध में उन्होंने यही कहा कि तू गलत कह रहा है, ऐसा हमारे धर्माचार्य के प्रति तेरा कहना अनुचित है, और उसे क्रोध आया और उसने तेजोलेशा छोड़। मगर भगवान जानते थे इनका आयुष्य इतना ही है, इनका आयुष्य इतना ही है, और मैंने अपना कर्तव्य ऑलरेडी पूरा कर दिया था, इन्हें बता दिया था। मगर जो होनहार है
जो उनका आयुष्य ही इतना है तो उन्हें कोई बचाने वाला नहीं। कोई क्रोध नहीं किया, कोई मन से कोई ये हीन भावना नहीं आई, अरे मेरे होते उनको कौन कह गया, बिल्कुल शांत है। और उनके ऊपर भी जब तेजोलेशा छोड़ी है, तेजोलब्धि छोड़ी है, तो तीर्थंकर भगवान तो अनंत बली होते। वो 3 चक्कर लगा करके उसी गौशाले के देह में जाकर प्रविष्ट हो जाती है। और वो तो कहता है भगवान को कि आपका आयुष्य बहुत थोड़ा है, मगर भगवान ने क्या कहा, हे गौशालक तू अपने आयुष्य की ओर देख, आज से 7 दिन बाद ही थोड़े ही दिनों का मेहमान है। अब भगवान ने तो सहज भावों में कहा, कोई आवेश में, कोई क्रोध में नहीं बोला, मगर वह व्यक्ति क्रोध करने वाला था। भीतर से भी भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और बाहर से भी उसे क्षमा कर दिया, मगर कर्म कभी किसी को क्षमा, तुमने कर्म किया है, सामने वाले ने सपोज तुम्हारे नहीं भी सॉरी मांगने पर तुम्हें क्षमा कर दिया, क्यों? क्योंकि वो जानता है मुझे रिलैक्स रहना है, मुझे कैसा रहना है, मुझे शांत रहना है। तुम किसी को माफ नहीं करते, इट मीन्स तुम खुद दुखी हो, तुम खुद परेशानी में हो, तुम खुद अपने आप के दुश्मन बन रहे हो। और तुमने क्षमा कर दिया ना, तुम उस पर छोड़ दो, उसके कर्म पर छोड़ दो, उसका कर्म उसे सबक जरूर सिखाएगा। और जैसे ही इतनी सहनशीलता, इतनी पेशेंस हमारी अपग्रेड हो जाए, तो विचार करना फिर वह व्यक्ति ना बाहर से गुस्सा करता है और ना भीतर से गुस्सा करता है। और दुनिया में 4 टाइप के लोग और भी होते हैं, जो अपनों की तो सह लेते हैं, मगर बाहर के लोगों की नहीं सहते। वो कहते वो होता कौन है, हम कौन सा उससे मांग करके खाते हैं, लेकर के खाते हैं, अपना कमा करके खाते हैं। भले हमारे पास कम साधन है, मगर हमारे पास जो है हम अपने में संतुष्ट हैं। अर्थात कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर वालों की तो सह लेते हैं, मगर बाहर वालों की नहीं सहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं बाहर वालों की तो सह लेते हैं, मगर अपने घर वालों की, बाहर वाले तो प्यार से कहते भी हैं, मान लो झगड़ा भी कर देते हैं तो उन्हें मनाता भी है, उनसे सॉरी भी फील करता है, मगर वही आपके घर में आपकी माँ है, आपके पिता है, आपके भाई है, उनसे कोई गलती हो गई तो उनको आप बख्शते नहीं हो। आप उनको सॉरी फील करने के बावजूद भी उनके ऊपर बरसते रहते हो कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अर्थात कुछ लोग बाहर वाले लोगों के प्रति तो गुस्सा नहीं है, मगर घर वाले लोगों पर गुस्सा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ना बाहर की सहते हैं और ना घर की सहते। बाहर भी किसी ने कुछ कह दिया, वहां पर भी गला पकड़ लेंगे। घर पे भी किसी ने कुछ कह दिया तो जो हाथ में आया मार देंगे। और चौथा टाइप आता है जो बाहर वालों को भी सहते हैं और घर वालों को भी सहते हैं। और विचार करो कितना पेशेंस लेवल होगा उनका। बाहर वाले ऑफिस वाले, अब ऑफिस वालों से क्या रिश्तेदारी है, उनको तो काम लेना है, मगर वहाँ पर बॉस की भी सह रहे हैं, अपने जूनियर्स हैं उनकी बातें भी सह रहे हैं। सीनियर्स ने सपोज आपसे पूछा तू ये काम कैसे कर रहा है, आपने बताया मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपका मेथड उसने अपने जो चेले चपटे थे, जो उसकी चापलूसी करने वाले थे, सारे उनको बता दिए और आपको बोला कि तुम और मेहनत करो। और आपका जो सैलरी स्केल बढ़ने वाला था, जो आपको बोनस मिलने वाला था, वो नहीं मिला। अब मन अशांत हो गया ना। वो बाहर के लोग हैं। और कुछ लोग बाहर वालों को तो सह लेते हैं, मगर घर वालों में वो क्या कहता है, अरे बाहर वालों को तो मैं क्या करूं, एटलीस्ट तुम तो समझो, एटलीस्ट तुम तो शांति रखो। मगर जब वो भी नहीं होता तो फिर व्यक्ति घर पे टूटता है, वहां पर कुछ नहीं बोलता। और कुछ लोग ऐसे हैं बाहर वालों की भी सहते हैं और घर वालों की भी सहते हैं। बाहर भी अपना कोई भी मार्केट का कोई भी काम है, वहां पर भी कहीं कुछ हो जाता है, वहां भी शांत है। और यदि घर में है तो घर में कुछ हो जाए तो वहां पर भी शांत है। और क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल देवता है। ये बिल्कुल कैसा है, देवता है। मगर कहते हैं महाराज जी इतने भोले नहीं बनना चाहिए, इतने शांत नहीं बनना चाहिए, लोग तो हमें खा जाएंगे। मगर याद रखना, गुरुदेव कहा करते हैं
इतने कड़वे मत बनो कि लोग थू थू करें। लोग क्या करें? थू थू करें। बहुत घटिया इंसान है, इसको बोलने की सेंस नहीं है, इसको व्यवहार निभाना नहीं आता। और कहा जाता है इतने मीठे मत बनो कि लोग तुम्हें मुंह में डाल लें। एटलीस्ट जो व्यवहार है, जो प्रैक्टिकल दुनिया है, वहां पर तुम खुद एक अच्छा हृदय रख करके सबका अच्छा करो। मगर जब तुम करने लगे हो तो फिर उसके साथ एक्सपेक्टेशंस लेकर के मत चलो कि मैंने इसका किया, मुझे ये करेगा। क्योंकि कहा जाता है जो किया है उसका रिजल्ट मिलेगा, जरूरी नहीं आज ही मिलेगा। और ये भी नहीं पता कि जो तुम कर रहे हो ये तुम कर्जा उतार रहे हो या कर्जा दे रहे हो, ये तुम्हें नहीं पता। मगर इतना है, तुम कुछ भी कर रहे हो वो यूजफुल है, उसका फ्रूट तुम्हें मिल रहा है। यदि तुम दे रहे हो और तुम्हें नहीं मिल रहा तो तुम यह भी सोच सकते हो तुम्हारा कर्जा था, तुमने दे दिया, वो चुकता हो गया, तुमने तो कुछ किया ना, तुम्हारे तो फायदे की ही बात हुई। और यदि तुमने दिया है और रिटर्न में आ रहा है तो भी तुम्हारे फायदे की बात है, और नहीं भी आ रहा तो भी तुम्हारे फायदे की बात है। और अगला पॉइंट आता है, कुछ लोग जिनके घरों में बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। बड़े तो नरम है मगर छोटे बहुत गर्म है। बड़े कैसे हैं? नरम है, शांत है, टॉलरेट कर जाते हैं। मगर छोटे बहुत गर्म है। कहा जाता है जिस घर में बड़े तो नरम और छोटे गर्म, कहा जाता है ऐसे घर के तो बुरे कर्म। कोई बुरा ही कर्म है कि बड़े तो सब शांति बनाने में लगे रहते हैं मगर बाकी कोई सुनने को तैयार नहीं। और कोई घर ऐसे हैं जहां पर बड़े तो गर्म है, छोटे नरम है। वो क्या सोचते हैं, अरे मम्मी पापा तो झगड़े ही करते रहते हैं, ये हमारे दादा दादी तो यूं ही इरिटेट होते रहते हैं, बोलते हैं प्रवचन में जाओ। हम तो ऑनलाइन भी सुन करके उनके मैसेजेस को अपनी जिंदगी में धारण करते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मगर इनको देखो हर छोटी छोटी बात पर इनका झगड़ा रहता है। और क्या सोचते हैं कि हमारी पढ़ने लिखने का फायदा तो तभी है यदि हम पीसफुल लाइफ जी सके। और यदि वो गुस्सा करते भी है ना, क्या सोचते हैं, अरे इनकी उम्र है, इनकी आदत पक चुकी है, ये चेंज नहीं हो सकते। मगर चेंज किसे होना है? हमें होना, हमें इरिटेट नहीं होना। उनकी आदत बन चुकी है मगर हमें उनके बारे में गलत सोचना ही नहीं है। हम उनको प्यार से समझाएं, आपकी इन बातों के कारण हमें तकलीफ होती है, आप ये बातें ना किया कीजिए। मगर हम झगड़ा करने पर आ जाएं तो वहां पर हम भी अशांत हैं और वो भी अशांत हो जाएंगे। अतः कहा जा रहा है जिस घर में बड़े तो गर्म है, बहुत गुस्सा करते, मगर छोटे नरम है, बोले वहां कुछ शर्म है। वहां क्या है? कुछ शर्म है, उन बच्चों के अंदर हया है कि एटलीस्ट बाजार के लोग, आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे। मगर कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बड़े भी गर्म और छोटे भी गर्म, बड़े भी चिल्ला रहे हैं, छोटे भी आगे चिल्ला रहे हैं, और दुनिया वाले तमाशा देख रहे हैं। और क्या कहते हैं, अरे इस घर के तो फूटे कर्म, इस घर के तो हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा। और जिस बात को तुम आराम से आसानी से बैठ करके सॉर्ट आउट कर सकते थे, सुलझा सकते थे, आपने खुद उसका इतना खलारा डाल दिया कि आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दूर दूर के रिश्तेदारों के टेलीफोन आ रहे हैं, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, मगर होता कुछ नहीं। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बड़े भी नरम और छोटे भी नरम, बोले ऐसे घर के तो अच्छे कर्म। कोई बहुत पुण्य किए होंगे, कोई बहुत अच्छा धर्म किया होगा कि उनकी फैमिली आज इतनी व्यवस्थित, इतनी बैलेंस्ड है कि वहां पर एक दूसरे को समझने की उनके पास काबिलियत है। वो जस्ट झगड़ा नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे झगड़े का बहुत बार कारण हमारी मिसकम्युनिकेशन, हमारी अधूरी जानकारी होती है। जब हमें किसी बात का पूरा पता ही नहीं है, हमने पूरी बात की जानकारी अभी मिली ही नहीं है, हमने एक साइड को तो सुन लिया मगर दूसरी साइड को सुना। याद रखना, दो चीजें आती है, पहली इंटेंशन, दूसरा बिहेवियर। पहली
इंटेंशन और दूसरा बिहेवियर। इंटेंशन का मतलब है इच्छा, भीतर की इच्छा, और बिहेवियर है जो बाहर का हमारा व्यवहार है जो दिखाई देता है। और याद रखना, यदि किसी व्यक्ति की इंटेंशन बुरी है और बिहेवियर अच्छा है, इंटेंशन कैसी है, बुरी, और बिहेवियर कैसा है, बहुत अच्छा है, फिर भी वह व्यक्ति दुनिया में क्या कहते हैं लोग, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसने किसी से बिगाड़ी तो नहीं है, मगर वो व्यक्ति भी इतना अच्छा नहीं है। हाँ, दुनिया के लिहाजे से उस व्यक्ति को बोलते हैं बड़ा प्रैक्टिकल है, अंदर से भले कैसा भी है, मगर जुबान से सबसे निभाता है। मगर कुछ लोग कैसे होते हैं, इंटेंशन उनकी अच्छी होती है मगर बिहेवियर उनका अच्छा। उसका कारण है, उसका कारण जब उनका जन्म हुआ होगा, उनकी फैमिली में कुछ ऐसा ही चलता होगा, उन्होंने शुरू से ही वैसा ही माहौल देखा होगा, जब किसी ऑफिस में गए होंगे वहां भी ऐसे ही लोग मिले होंगे, और उस व्यक्ति ने खुद भी किसी अच्छे योग्य संतों के पास या अच्छे बैलेंस किसी व्यक्ति के पास रह करके कुछ अच्छा नहीं सीखा। नहीं सीखा तो वो बेचारा नहीं सीख सका, कोई बात नहीं, वो उसके संस्कार है, वो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, मगर मुझे तो खुद को अच्छा रखना है। अतः हमें क्या चिंतन करना है, यदि वो बुरा है वो अपने लिए बुरा है, और यदि उस व्यक्ति की बिहेवियर में हमें बुराई लग रही है मगर इंटेंशन उसकी बहुत अच्छी है, वो व्यक्ति बाद में आपके सामने आंखें भर भर के रोक रोक कर बताता है कि मेरी ऐसी भावना नहीं थी, तो याद रखना वो आपका बहुत हितैषी है, वो आपका वेल विशर है। आपको ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। और आगे बढ़े, कुछ लोगों की इंटेंशन भी बुरी होती है और बिहेवियर भी बुरा होता है। इंटेंशन भी बुरी होती है और बिहेवियर भी बुरा होता है। ऐसा व्यक्ति तो उस कड़वे बिटर, वो तुम्बे की तरह है, आप ना देखना चाहते हो ना उसको चखना चाहते हो, और यदि मुंह में आ भी जाए तो थूकना चाहते हो। अर्थात ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रिलेशन, कोई पार्टनरशिप कुछ नहीं रखना चाहते, मगर एटलीस्ट उसके प्रति हमें द्वेष नहीं रखना। क्या नहीं रखना, वो जैसा है वो उसका अपना कर्म है, मगर मैं उसके बारे में बुरा बोल बोल करके उसकी बुराई कम नहीं कर रहा, बल्कि अपने भीतर उस बुराई को इनवाइट कर रहा हूँ। क्योंकि एक लॉ आता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उसमें बोला जाता है कि तुम जैसा बोलते हो, जैसा सोचते हो, यदि नेगेटिव सोच रहे हो तो तुम्हें नेगेटिव मिलने वाला है, और यदि बुरा बोल रहे हो तो याद रखना वो रिपीट होकर के तुम्हारे पास ही आने वाला है। वो तो बूमरैंग की तरह है, ऐसे फेंका घूम करके रोटेट होकर के। और अच्छा करोगे तो व्यक्ति यह सोचे, यदि मैं एक हाथ से दे रहा हूं ना, इस हाथ से दे रहा हूं, अब आपके हाथ में है, यदि आप इस हाथ से किसी व्यक्ति को गोल्ड का कॉइन दे रहे हो ना, तो ऐसा हाथ करने की जरूरत भी नहीं है, वो आपके हाथ में यूं पकड़ा करके चला जाएगा। और यदि आप किसी के हाथ में जहर दे रहे हो तो याद रखना वो रिटर्न आने वाला है, आप दोगे तो आपको भी वही जहर मिलने। मगर हाँ, यदि जहर मिला है और जहर मिलने के बाद आप उसे नीलकंठ की भांति लेकर के धारण कर लेते हो ना, तो याद रखना वो कर्म आया था। क्यों आया था? क्योंकि आपने ऐसा किया था। वो सर्कल आपको तोड़ना है, और सर्कल तोड़ा तभी जाएगा जब आप उसको लेकर के उसको फिर नलीफाई कर दोगे। उस जहर से भी औषधि बनती है, पॉइजन बहुत सी दवाइयों में पड़ता है। आपके पास ज्ञान होगा तो आप उस बिहेवियर को, उस व्यक्ति की ओर से किए गए बुरे कार्य को भी अच्छे रूप में ग्रहण करके कि मेरे लिए अच्छा ही है, मेरा कर्म कट गया, उसके प्रति नया बुरा कर्म नहीं करो। और पता नहीं हमारे पास ये 2 हाथ नहीं कितने हाथ है, कितने लोगों के साथ ये लेन देन कितने जन्मों से चल रहा है। मगर यदि उस सर्कल को ब्रेक करना है तो जो आया है उसे स्वीकार कर लेना है, जो आया है उसे कंज्यूम कर लेना है। अच्छा है तो अच्छे रूप में, बुरा है उसे भी अच्छे रूप में। और यदि ऐसा होगा तभी हम सामने वाले के साथ भी एडजस्ट कर पाएंगे। और कहा जा रहा है किन्हीं लोगों की इंटेंशन भी बुरी है और बिहेवियर भी बुरा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इंटेंशन, भावना भीतर की, वो भावना भी उनकी अच्छी है, इंटेंशन भी अच्छी है और
बिहेवियर उनका, व्यवहार भी अच्छा है, और ऐसे लोग तो भगवान स्वरूप होते। और हमारी आत्मा का, प्रत्येक आत्मा का जो नेचर है, जो उसकी ट्रू नेचर है, वो तो बिल्कुल वैसी है कि उसकी इंटेंशन भी अच्छी हो और उसका बिहेवियर भी अच्छा हो। अदरवाइज दुनिया में आए हैं क्या लेकर के जाना है, मगर यदि वो सर्कल याद रखना, ये देह, ये कॉस्ट्यूम चेंज होने के बावजूद भी ये आत्मा और संस्कार चेंज नहीं होंगे। और यदि संस्कारों को भी चेंज करना है तो हमें यदि बुरा भी है उसे एक्सेप्ट करके उसे नलीफाई करते जाना है। अर्थात एक कॉस्ट्यूम, दूसरा कॉस्ट्यूम, कितने कॉस्ट्यूम, ये देह तो बाहर से दिख रहा है, मगर आत्मा के ऊपर जो कर्मों का और कॉस्ट्यूम है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। मगर याद रखना, जैसे आपके पास रिकॉर्डिंग्स है तो वो रिकॉर्डिंग जब भी चालू होंगी तो वैसी ही रिकॉर्डिंग आएंगी, वैसा ही सुनाई पड़ेगा। जैसा कर्म किया है वैसा ही हमें सुनना पड़ेगा, वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा। अतः हमें क्या चिंतन करना। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट एंगर पे है, गुस्से पे है। और गुस्से का सिंपल सा सिनोनिम है असहनशीलता। गुस्सा इज इक्वल टू असहनशीलता। जब हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को टॉलरेट नहीं कर पाते और जो हमारी रिएक्शन आती है उसका नाम क्या होता है, गुस्सा। और क्या कहा जा रहा है, दुनिया में आए उसे एक दिन जाना, दुनिया में आए उसे एक दिन, जिंदगी है थोड़ी प्यारे प्रभु गुण गाना, जिंदगी है थोड़ी प्यारे प्रभु गुण गाना, करता है क्यों मेरी मेरी, करता है क्यों, आखिर होगा खाक की ढेरे, आखिर होगा खाक की, झूठा ये खजाना तेरे साथ नहीं जाना, झूठा ये खजाना तेरे साथ नहीं, जिंदगी है थोड़ी प्यारे प्रभु गुण गाना, जिंदगी है थोड़ी प्यारे। एक लाइन आती थी कि भुना हुआ चना और भुना हुआ आदमी किसी काम का नहीं। और यदि तो ठीक है, पक गया, पकना अलग बात है, और भुन भुनाना ये अलग बात है। तो क्या कहा, कर ले बंदे नेक कमाए, कर ले बंदे नेक, अंत समय होगी जो सहाय, अंत समय होगी जो सहाय, मानेगा जो कहना नहीं पड़े पछताना, मानेगा जो कहना नहीं पड़े जिंदगी है थोड़ी प्यारे प्रभु गुण गाना, जिंदगी है थोड़ी प्यारे प्रभु गुण, हर पल रहता पास जो तेरे, हर पल रहता पास जो, रुकते ही सांसों के तेरे, रुकते ही सांसों के, कोई तो दबाए और किसी ने जलाना, कोई तो दबाए इसे किसी ने जलाना, जिंदगी है थोड़ी प्यारे प्रभु गुण गाना,
जिंदगी है थोड़ी प्यारे, आत्म का कर दूर अंधेरा, आत्म का कर दूर पाना है प्रभास सवेरा, पाना है प्रभास। ममता से समता में बढ़ते ही जाना, ममता से समता में बढ़ते ही। जिंदगी है थोड़ी प्यारे, प्रभु गुण गाना, जिंदगी है थोड़ी प्यारे। दुनिया में आए उसे एक दिन जाना, दुनिया में आए उसे एक दिन जाना। जिंदगी है थोड़ी प्यारे, प्रभु गुण गाना, जिंदगी है थोड़ी प्यारे, प्रभु गुण गाना, जिंदगी है थोड़ी प्यारे। और कहा जाता है कि हे आत्मा, तू दूसरों के लिए तो इतना इतना कठोर हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, मगर तुझे क्या सोचना है, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान है, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं आपस में दूरियां, गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं आपस में दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। बहुत सिंपल सा है, मगर जिंदगी को हम खुद कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। मगर इन बातों को सुनना, समझना, चिंतन करना, और जो अच्छा है वो मेरा है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी होती है ना, वहाँ जाकर सेल्फी लेते हैं, जैसे ऐसे दिखाते हैं मैं ऑनर इसका मैं ही हूँ। अब भगवान ने ये सब चीज़ें बता दी, अब आपको जस्ट सेल्फी लेकर के छोड़ना नहीं है, ये आपके ही है, ये किसी और के नहीं है। शांति रखना ये आपका अपना निजी गुण है, ये आपकी निजी अपनी प्रॉपर्टी है, आपको अपने घर में रहना है, पर भाव में नहीं जाना है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो क्रोध करता है वो अधोगति में जाता है, और क्रोध का कारण इच्छा, और इच्छा में हमारी उस कामना में जो रुकावट डालता है उसी पर क्रोध आता है। अब इसको और एंगल से भी समझेंगे, कल के ऊपर से छोड़ते हैं इन्हीं शुभ भावों के